विदाई दिल छू लेने वाली कहानी। माँ जी, ये क्या है? बस एक साड़ी। बहू, जितना मिल रहा है ना चुपचाप से रख लो। शादी नहीं है बेटे की जो भर भर साड़ी दे दूँ। नॉर्मल पूजा थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था जो चार चार साड़ियाँ देकर विदा करूँ। लेकिन माँ जी, रिंकी पहली बार अपने घर आई है, कितना तो सामान लेकर आई थी। अगर वह एक साड़ी लेकर जाएगी तो उसकी सास क्या कहेगी, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। बहू, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। मेरे पास जो था मैंने दे दिया। तुम्हें कम लग रहा है तो तुम अपने पास से दे दो। कहते हुए, मुंह बनाते हुए कावेरी जी अपनी बहू पिंकी के कमरे से बाहर चली गई। पिंकी बेचारी हाथ में एक साड़ी लिए चुपचाप सास को जाते हुए देखती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे, कैसे अपनी बहन की एक साड़ी देकर विदाई कर दे। असल में पिंकी की शादी को 5 साल बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उसको एक बेटा हुआ जो मूलों में पड़ गया था। इतने सालों बाद घर में खुशियाँ आई थी। ऐसी खुशी में और मूल की पूजा की शांति में के लिए कावेरी जी ने पूजा रखी है। रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें पिंकी की छोटी बहन रिंकी भी अपने ससुराल से पहली बार पिंकी के घर आई थी। साथ में रिंकी का 2 साल का बेटा भी था। रिंकी पिंकी के बच्चे के लिए चांदी के हाथ के कड़े, पाँव के और 4 जोड़ी कपड़े के साथ साथ पिंकी के लिए साड़ी, कावेरी जी के लिए साड़ी, जीजा रोहन के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। एक तरफ से पूरे परिवार के लिए ही कपड़े लेकर आई थी। इतना सारा सामान देखकर पिंकी कहती है, रिंकी, कितना खर्चा करती हो, बस बच्चे के लिए लेकर आती ना। कोई बात नहीं दीदी, मेरी भी तो खुशी है, आखिर मैं भी तो मौसी बनी हूँ। और वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ ना, तो ये सब मेरी सास ने दिया है। मैं तो बस बच्चे का ही सामान खरीदी थी, बाकी सारी तैयारी मम्मी जी ने की है। रिंकी की बात सुन कुछ सोचते हुए पिंकी ने सारा सामान उठाया और ले जाकर कावेरी जी के आगे रखते हुए बोली, माँ जी, ये सारा कुछ रिंकी लेकर आई है। इसमें बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। इतना सुनते ही कावेरी जी के चेहरे पर चमक आ गई थी, मुस्कुरा उठी थी वह। अच्छा दिखाओ, क्या क्या लाई है बच्चे की मौसी भाई। मौसी बन गई है, खर्च तो बढ़ेगा ही। ऐसे ही थोड़ी मौसी कोई बन जाता है। बड़ी मीठी चिकनी चिकनी बातें की कावेरी जी ने। पिंकी ने सारा सामान उठाकर कावेरी जी को दिखाया। कावेरी जी ने एक एक सामान को बड़े ही ध्यान से देखा। सामान काफ़ी अच्छा और महंगा भी था, किसी चीज़ में कमी निकालने के लायक नहीं था। यहाँ तक कि कावेरी जी की साड़ी भी 1000 रुपये से कम की नहीं थी। सारा सामान देखने के बाद कावेरी जी कहती हैं, अरे वाह बहू, रिंकी ने तो बड़े खर्च किए हैं, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी रिंकी। खैर चलो कोई बात नहीं, मौसी से भी तो खर्च होता है कि नहीं रिंकी। जी माँ जी, सही कहा आपने कि मैं भी तो मौसी बनी हूँ। इतने में ही शांति काकी की आवाज़ आई, अरे कावेरी, कहाँ दिन भर घर में घुसी रहती हो भाई, पूजा की तैयारी हो गई क्या। काकी की आवाज़ सुनते ही कावेरी जी ने तुरंत ही पास में पड़ी हुई बेडशीट को पूरे सामान के ऊपर फेंक दिया। पिंकी को सास की हरकत बहुत खराब लगी। उसे पता था कि कावेरी जी जानबूझकर सारा सामान छुपाना चाहती हैं कि कहीं काकी पिंकी के मायके के लाए हुए सामान की तारीफ ना करने लगे, जो कि कावेरी जी को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन पिंकी ने भी जैसे ही काकी आकर बैठी, वह तुरंत ही बेडशीट हटाकर बोली, काकी जी देखिए, ये सारा सामान मेरी बहन लेकर आई है। चादर हटाते ही पिंकी के इतना बोलते ही कावेरी जी पिंकी को घूरने लगी, लेकिन पिंकी ने कावेरी जी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बहू, तुम्हारी बहन ने तो बहुत खर्चा किया है, अच्छे खासे पैसे लग गए होंगे इसके भी तो। देख लेना, अब तुम्हारी बारी है, बड़ी बहन हो तुम। जी काकी जी, बिल्कुल, मुस्कुराते हुए बोल पड़ी पिंकी। रिंकी काफ़ी हंसमुख स्वभाव की थी। 2 ही दिनों में वह पूरे घर के साथ साथ काकी का भी दिल जीत चुकी थी। ऐसा लगता कि रिंकी के बिना कोई महफिल ही नहीं होगी। पूजा का दिन भी आ गया। मूल शांति की भी पूजा हो गई। करीब 1 हफ्ते के बाद रिंकी के पति का फ़ोन आया। वह अगले दिन रिंकी को लेने आने वाला था।
रिंकी ने सारी तैयारी कर ली, पैकिंग हो गई थी। पिंकी ने कावेरी जी से कहा, माँ जी अब 1 घंटे में ही रिंकी के पति लेने आ जाएंगे, तो उसकी विदाई दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, मैं तो कब की उसकी साड़ी निकाल कर रखी हूँ, तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए कावेरी जी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर में ही एक साड़ी और उस पर 100 रुपये रख के पिंकी के हाथों में पकड़ा देती हैं। वह हैरानी से लगातार कावेरी जी का मुंह देखे जा रही थी। बहू अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर साड़ी दे दो अपनी बहन को। लेकिन माँ जी, एक साड़ी और 100 रुपये? हाँ तो और क्या, अब 4-4 साड़ियाँ कहाँ से ले आऊँगी, खजाना दे दूँ क्या? विदाई तो ऐसे ही होती है ना। माँ जी, विदाई कैसी होती ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह पहली बार मेरे घर पर आई है, कितना कुछ लेकर आई थी, और आप उसे बस एक साड़ी देंगी, ऊपर से उसके बेटे को, उसे भी कुछ नहीं। देखो बहू, पहले ही इतना खर्च हो गया पूजा पाठ में, अब तुम और नाटक मत करो। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मेरे पास तो नहीं है। भाई, मुझे सबको देखना है, किसी एक को थोड़ी देखना है तुम्हारी तरह। तुम्हें तो बस अपनी बहन की पड़ी है, मुझे तो पूरे रिश्तेदारों की पड़ी है ना। कहते हुए कावेरी जी वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी पिंकी कभी साड़ी को देखकर, कभी उस पर पड़े 100 रुपये को देखती, तो कभी जाते हुए कावेरी जी को देखती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाए, उसे साड़ी दे और हाथ में 100 रुपये पकड़ा दे। कावेरी जी के ऊपर पिंकी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। पहले वह रिंकी को सही सलामत यहाँ से विदा करना चाहती थी, इसलिए वह धीरे धीरे से अपनी अलमारी में से 2 साड़ी और निकाल कर रखी और उनके ऊपर 500-500 रुपये रखती है। बच्चे के कपड़े तो नहीं थे, तो उसके लिए भी एक लिफाफे में 500 रुपये डाल दिए। ये सब पिंकी ने अपनी ओर से किया था। इधर काकी को जाने की खबर लग गई थी कि रिंकी जाने वाली है। वे तुरंत भागते हुए रिंकी से मिलने आ गई। बहू, तुम्हारी बहन कहाँ है रिंकी? भाई, बड़ी हंसमुख लड़की है, दिल जीत लिया इसने तो। सोचा मिल लूँ जाने से पहले, फिर कब आना होगा। लेकिन पिंकी तो अपनी ही उथल पुथल में पड़ी हुई थी कि तभी काकी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह रिंकी को लेकर काकी के पास गई। बातों ही बातों में अचानक से ही काकी ने कावेरी जी से कहा, अरे कावेरी, तुमने रिंकी की विदाई तो दे दी ना? देख लेना भाई, नई नई रिश्तेदारी है, जरा ढंग से ही देना, इज्जत की बात होती है। फिर जाने कब बेचारी आएगी, कितना खर्च करके आई थी। हाँ जीजी, बिल्कुल दे दिया, आप चिंता ना करिए, मैं सब की तैयारी पहले ही कर रखी थी। इतना सुनते ही पिंकी को अपनी सास के ऊपर गुस्सा आ गया। चिढ़ गई वे कावेरी जी पर। मन में आया अभी बोल पड़े, लेकिन बोलने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए चुपचाप है। और कावेरी जी ने साड़ी दी थी, वह निकालकर उसके ऊपर रखे 100 रुपये लाकर काकी के आगे रख दिए और बोली, काकी जी देखिए, यही साड़ी दी है माँ जी ने रिंकी को, अच्छी है ना? हाँ जीजी, देख लो आप भी, साड़ी अच्छी तो है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? बड़ी खुश मन से बोल पड़ी कावेरी जी। साड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस साड़ी ही, और कुछ नहीं। इतना सुनते ही सक पका गई कावेरी जी, और कुछ से क्या मतलब है? अरे कावेरी, कैसी बातें कर रही है? वे तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई थी, तुम्हारी बहू बेटे के लिए भी लेकर आई थी, पोते के लिए भी लाई थी, पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी। बच्चे के लिए चांदी के कड़े, चांदी के पाँव के, और ऊपर से सबके साथ पैसे भी थे, और तुम उसे बस एक साड़ी में विदा कर दोगी? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बड़ी बहन के यहाँ आई है, पहली बार ऐसी विदाई? वह छोटी होकर भी इतना कुछ लेकर आई है, और बड़ी बहन के यहाँ से बस एक साड़ी लेकर जाएगी? उसकी सास क्या कहेगी उससे, ये भी सोचना है तुमने। जैसे उन लोगों ने दिया है वैसे ही तुम्हें भी देना पड़ेगा ना। काकी की बात से अब कावेरी जी का मुंह बन गया। वे गुस्से में पिंकी को घूरने लगी, जाने कहाँ से लाकर साड़ी दिखा दी, सारा किया कराया इसी का है। इसी ने
रिंकी का सामान भी काकी को दिखाया था और अब उसकी साड़ी भी दिखा रही है। लेकिन काकी के सामने कावेरी जी कुछ बोल नहीं पाई और धीरे से बोली, क्या करूं जीजी, अब शादी ब्याह का घर तो है नहीं कि बहू अपने साथ ढेर सारी साड़ियां लेकर आई है, उसके से निकाल कर दे दूं। नॉर्मल पूजा ही तो थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वह मैंने कर दिया। कावेरी, तुझे जो सही लगेगा वही नहीं होता है। तू जरा ये भी तो सोच कि उसकी सास उसको क्या कहेगी कि छोटा होकर इतना सारा सामान लेकर गई थी और तुम्हारी बहन बड़ी होकर भी ढंग का सामान नहीं दे पाई। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। तुम सोच रही हो, वह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कपड़े लाई थी, तुमने उसके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया है। कम से कम उसकी सास को एक साड़ी और बच्चे को कपड़े तो कर दो। जीजी, करने का तो बहुत मन है लेकिन टाइम नहीं है ना। जाकर कपड़े लाने में इतने में तो वह चली भी जाएगी। अरे कौन सा दूर है कावेरी, तू कैसी बातें कर रही है। 4 कदम पर दुकान है, 10 मिनट भी ना लगेंगे। लपकते हुए जाओ और लेकर आओ। क्या तुम भी अपनी इज्जत का कबाड़ बनाकर रखी हो। एक काम करो, यहाँ बैठे टाइम पास मत करो, जाओ और तुरंत कपड़े लेकर आओ। तब तक मैं थोड़ी रिंकी से बातें ही कर लेती हूँ। अब बेचारी कावेरी जी क्या करती, मजबूरी में मन मार कर गई। रिंकी की सास के लिए कपड़े लेकर आई और बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई। सास के बच्चे के कपड़े देखकर अब जाकर पिंकी के मन को तसल्ली हुई थी। वह अपनी सास के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। कावेरी जी मन ही मन उसे 1000 गालियां दे रही होंगी, लेकिन ये गालियां तो रोज की थीं। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि कम से कम उसकी बहन की विदाई तो ढंग से हुई। कभी कभी चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से जो काम नहीं बन पाता है वह दिमाग से, चतुराई से और शांति से भी आराम से किया जा सकता है, जैसा कि पिंकी ने किया था। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।